अगले जो हमारे कवि हैं प्रयोगवाद में, नए कवियों में, वो है नरेश मेहता। समय 1922 इनका जन्म काल है। और इनकी प्रसिद्ध रचनाएं देख लेते हैं। एक है वन पाखी सुनो, बोलने दो चीड़ को, मेरा समर्पित एकांतोत्सव, संशय की एक रात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तुम मेरा मौन हो, महाप्रस्थान ये भी इंपॉर्टेंट है। ये नरेश मेहता की प्रमुख रचनाएं हैं। इसके अलावा शबरी, प्रवाद पर्व ये भी इंपॉर्टेंट है। उत्सव, अरण्या, प्रार्थना पुरुष, समय देवता इनकी एक प्रसिद्ध कविता है। ध्यान रखना ये कोई काव्य संग्रह नहीं बल्कि इनकी एक प्रसिद्ध कविता का शीर्षक है। चैत्या, ये धर्म नरेश मेहता की प्रसिद्ध रचनाएं हैं। जो स्टार लगाई हुई है वो तो आपको याद रखनी जरूरी है। ठीक है। अब देखिए, एक और चीज को ध्यान से नोट कीजिए। एक तो संशय की एक रात, एक महाप्रस्थान, एक शबरी और एक प्रवाद पर्व, कि जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन कर रखे हैं और स्टार, डबल स्टार लगा रखे हैं। ये सब क्या है? ये इनके प्रबंध काव्य हैं। क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जा सकता है, निम्न में से नरेश मेहता का प्रबंध काव्य नहीं है, उसमें और किसी रचना का नाम दे दिया, मान लो अरण्या या उत्सवा दे दिया, और इस तरीके का क्वेश्चन जो है आपके सामने रख दिया। तो ध्यान रखना ये चार इनके प्रबंध काव्य हैं। संशय की एक रात, महाप्रस्थान, शबरी और प्रभात पर्व। रहेगा याद। समय देवता एक प्रसिद्ध कविता है और ये एक लंबी कविता है। देखिए, प्रयोगवाद में आकर के लंबी कविताओं ने अपना एक अलग ही स्थान बनाया है। जैसे अंधेरे में है, असाध्य वीणा है, उसी तरीके की समय देवता भी एक लंबी कविता है। क्लियर? क्या किस बारे में बात की है? इसमें हमारे हिंदुस्तान की धरती के अलग अलग, कह सकते हैं कि अलग अलग चित्र बनाए हैं। कोई कहीं का उत्सव है, कहीं का कोई रीति रिवाज है, कहीं की कोई प्राकृतिक छटा है। इस तरीके की अलग अलग विशिष्टताएं जो है हमारे भारत देश की, उनका चित्रण समय देवता नामक प्रसिद्ध लंबी कविता में किया गया है। ओके। संशय की एक रात, और ये बहुत ज्यादा चर्चा में रहा था। संशय की एक रात इस बारे में बात करती है ये रचना या बात करती है युद्ध की आवश्यकता पर। राम रावण पर युद्ध करने की तैयारी कर रहे हैं और उनके भीतर एक संशय बार बार जाग रहा है, मैं ये युद्ध जो है वो क्यों करूं, मैं किस किस का भला है और किस किस का इससे नुकसान है। ये पूरा जो है कथ्य इस प्रबंध काव्य में रखा गया है। महाप्रस्थान में क्या है? महाप्रस्थान बुद्ध की सांसारिक जीवन छोड़ के और इस अलौकिक जीवन में प्रवेश करने की जो यात्रा है उसका वर्णन किया गया है, कि क्या खुद कहाँ तक सही है और बाकी लोग जो है उनके बारे में क्या मंतव्य रखते हैं, किस तरीके की उनकी धारणा बनती है, इसके बारे में बात की गई है। प्रवाद पर्व में भी वैसी ही स्थितियां हैं और ये महाभारत के कथानक से कुछ मिलती जुलती है। ठीक है, कुल मिलाकर बात यह है कि ये महाभारत के युद्ध के आसपास की जो है वो बात की जा रही है प्रवाद पर्व में। क्रोध, हिंसा, अहिंसा, शक्ति प्रदर्शन, ये कहाँ तक उचित है और क्या ऐसा इंसान को करना चाहिए, इसको वो क्या वो रोक सकता है, इस पे उसका कोई कंट्रोल हो सकता है, इन सब के बारे में प्रभात पर्व में नरेश मेहता बात करते हैं। ये सारे के सारे क्या हैं? प्रबंध काव्य हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं हम। संशय की एक रात
1962 में नाटक की शैली में लिखी गई एक लंबी कविता है। और कैसी कविता है? प्रबंधात्मक, ये प्रबंध काव्य है। ठीक है। इसमें राम के मन के संशय को चित्रित किया गया है कि मैं एक सीता के लिए इतने लोगों को मारूंगा, या फिर इतना जो है ये भीषण संग्राम करूंगा, क्या ये उचित है? मुझे रावण को सद्मार्ग दिखाने के लिए या रावण को सही रास्ते पे लाने के लिए युद्ध के अलावा मेरे पास कोई विकल्प है क्या? तो ये सारी बातें सोच रहे हैं। कितने लोग बुरे मरेंगे, कितने लोग अच्छे मरेंगे, ये भी अपने आप में एक क्वेश्चन है। तो क्या मैं कुछ बुरे लोगों को सही रास्ते पे लाने के लिए कुछ अच्छे लोगों की बलि दे सकता हूँ? ये उचित है या अनुचित है? ये सब कुछ संशय राम के दिमाग में चल रहा है युद्ध से पूर्व की एक रात में। और इसी वजह से इसका शीर्षक क्या दिया गया है? संशय की एक रात। ये प्रबंधात्मक काव्य रचना है, ये ध्यान रखिएगा। समुद्र में पुल बांधे जाने पर राम का मन संशय से भर जाता है कि एक सीता के लिए इतना बड़ा नरसंहार क्यों किया जाए। लेकिन उसके सहयोगी जो है जामवंत वगैरह, वो ये कहते हैं कि ये युद्ध सीता के लिए नहीं है, बल्कि प्रजा के लिए लड़ा जा रहा है। ये यहाँ पर, ये जहाँ पर ड़ है ना, तो सब जगह गलत टाइप हुआ है बाई मिस्टेक, उसको आप सही करना। तो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और ये मानते हैं कि मैं ये युद्ध सिर्फ सीता के लिए नहीं, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच जो एक बहुत बड़ा अंतर आ गया, लोगों की आंखों पर पट्टी बंध गई है, वो धर्म और अधर्म में अंतर नहीं समझ रहे। उन लोगों को जो अधर्मी हैं, विधर्मी हैं, उन लोगों को मैं धर्म के रास्ते पर लाने के लिए ये युद्ध लड़ रहा हूँ। तरह से उनका संशय जो है वो दूर हो जाता है। प्रार्थना पुरुष इनके द्वारा रचित एक खंड काव्य है जिसमें गांधी जी के जीवन चरित्र को बताया गया है। अरण्या के लिए उन्हें 1988 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और 1992 में हिंदी में संपूर्ण योगदान के लिए इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। नरेश मेहता, संपूर्ण साहित्यिक योगदान के लिए दिया गया। समय देवता एक लंबी कविता है जो इनके मेरा समर्पित एकांत उत्सव नामक काव्य संग्रह में शामिल की गई बाद में। समय देवता के बारे में आपको बताया कि इस रचना में भारत की भिन्न भिन्न भौगोलिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का, विशेषताओं का चित्रण किया है। एक तरीके का एक स्केच बुक है ये, जहाँ पर भारत की विरासत, भारत की वो जो है ना अनेकता, उसका वर्णन देखने को मिलता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं यहाँ तक? नहीं सर। गांधी जी के जीवन पर इन्होंने प्रार्थना पुरुष नाम से एक खंड काव्य की रचना की है। अरण्या के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है 1988 में, और 92 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, किसी विशिष्ट रचना के लिए नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदी साहित्य में योगदान के लिए। समय देवता कौन से काव्य संग्रह में संकलित की गई? मेरा समर्पित एकांत उत्सव में ये रचना रखी गई है।